लग रहा है इस वक्त आपको मैम? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुशी हो रही है, सब आसपास बहुत खुश हैं, वो देख के और अच्छा लग रहा है। जी, आपने शुरुआत से अपना बताइए कि आपने कैसे कैसे पढ़ाई किया? मैंने अपनी स्कूलिंग यहीं पे मुजफ्फरनगर के स्टेपिंग स्टोन स्कूल से की है। उसके जी। बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स ऑनर्स में की है। 21 में मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई है। जी मैम, जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले पीडीएफ किसने देखा और आपने सबसे पहले किसे कॉल किया? मेरी मम्मी ने मेरा पीडीएफ देखा सबसे पहले, फिर जी। हमने भैया को फ़ोन किया, वो बाहर थे उस वक्त, उनको बताया। तो वो दिन पूरा कैसा रहा आपका? वो दिन दोपहर के आसपास मुझे थोड़ा पता लगा था कि आज शायद रिज़ल्ट आ सकता है, तो तब से काफ़ी नर्वसनेस थी, काफ़ी ये था कि क्या होगा, कैसे होगा। पर जब रिज़ल्ट आया तब तक वो काफ़ी लेट आया, तब तक मैं आराम से भूल गई थी कि आने वाला है। जी। फिर वो एकदम से बस आ गया, फिर बहुत अच्छा लगा, फिर फ्रेंड्स आए घर पे, सब काफ़ी अच्छा था। जी मैम, पूरे दिन का अपना टाइम टेबल आप बताओ कि आप कैसे कैसे मतलब पढ़ाई वगैरह करती थी? मैं सुबह 4-5 के आसपास उठती थी, फिर एक स्लॉट होता था पढ़ने का 8 तक का। फिर मैं जिम जाती थी 10 के आसपास, जिम से वापस आके फिर वही ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर पढ़ती थी, फिर लंच करती थी, फिर पढ़ती थी, फिर पूरा दिन ऐसे ही चला जाता था। जी मैम, जैसे कि पढ़ाई के दौरान होता है कई बार लोग मतलब मन नहीं लगता है, तो फिर कैसे मैनेज करती थी आप? मैं वही, अगर कभी बिल्कुल हो ही नहीं पा रहा है तो फिर रेस्ट ले लो, एक दिन का छोड़ दो, एक दिन कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन ले लो, 2 दिन का रेस्ट ले लो, बाहर घूमने जाना है वो कर लो। वरना अपना रूटीन रखोगे तो, जैसे मुझे जिम करना काफ़ी पसंद था, तो मैं उसको अपने टाइम टेबल में ऐसे रख लिया था कि मेरा माइंड सुबह ही फ्रेश हो जाता था वो करके, फिर मैं एनर्जेटिक रहती थी पूरा दिन। प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बताओ कि आपने कैसे कैसे पढ़ाई किया, बुक लिस्ट वगैरह? प्रीलिम्स की वही जो सब स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, उनको 2-3 बार पढ़ना, रिवाइज़ करते रहना और टेस्ट लगाना। बहुत सारे टेस्ट लगाए मैंने, तकरीबन 100 के ऊपर ही टेस्ट लगाए होंगे प्रीलिम्स के लिए। अपने करंट अफेयर्स अपडेट करते रहना, बार बार रिवाइज़ करते रहना, बस वही। मैम, नए एस्पिरेंट आते हैं प्रीलिम्स में, नेगेटिव मार्किंग के बारे में मतलब क्वेश्चन पूछ रहे थे लोग, तो कैसे मतलब मैनेज करना है इसको? वो जब आप टेस्ट सीरीज़ लगाते हो तो आपको पता लग जाता है कि आपकी एफिशिएंसी कैसी है, आप कितने सही कर पा रहे हो, कितने गलत कर पा रहे हो। उस हिसाब से आप फिर अपना बना लेते हैं कि आप अगर 100 अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें आपके 10 गलत हो रहे हैं, तो फिर भी आप क्लियर कर पा रहे हैं। तो अपनी स्ट्रेटजी ऐसे खुद हर कोई टेस्ट सीरीज़ लगा के खुद समझ जाता है कि उसको कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। जी मैम, यूपीएससी के साथ साथ मतलब पीसीएस की तैयारी करना संभव है या फिर एक बार में एक ही टारगेट रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल संभव है। जीएस का सब कुछ सेम है, सिर्फ पहले तो ऑप्शनल भी सेम होता था तो इजी होता था, अब ऑप्शनल के लिए बस थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है यूपीएससी के लिए, बाकी तो सेम ही है सब कुछ। जी, एनसीईआरटी का मतलब क्या योगदान है इस एग्ज़ाम में? और कौन कौन सी एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? जी एनसीईआरटी आपका बेस बना देते हैं। कहते हैं 6 से 12 तक की पढ़नी चाहिए, बट ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो 11-12 की होती है, वो ज़्यादा नॉलेजेबल होती है और वो बेस बनाने के लिए ज़रूरी है। फिर आपको ऊपर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ेगी। जी मैम, किस सब्जेक्ट को मतलब कितना टाइम देना चाहिए प्रीलिम्स में? प्रीलिम्स के लिए आपको हर सब्जेक्ट की उतनी वैल्यू है, थोड़ा करंट अफेयर्स से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं 32 के आसपास, तो उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मेन पॉलिटी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। यूपीपीसीएस में तो साइंस से भी काफ़ी आते हैं, तो आप सबको इक्वली टाइम दो। ऐसा कोई सब्जेक्ट वो रखते नहीं है कि उससे बिल्कुल नहीं पूछेंगे, सब में से क्वेश्चन आते हैं। मैम, क्या वजह है कि ज़्यादातर लोग आजकल मतलब या ज़्यादातर एस्पिरेंट डीयू से जेएनयू से सिलेक्ट हो रहे हैं? आई गेस वो पहले से ही सब जो पढ़ने की एक आदत हो जाती है, उनका जो एक रूटीन बना लेते हैं वो लोग, उसको फिर फॉलो करते रहना, डिसिप्लिन में रहना, ये एक रीज़न हो सकता है। जी, इंटरव्यू में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया? इंटरव्यू में मुझसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा, कि आप एक ऑफिसर बन जाते हैं, आपको पूर्वांचल की साइड अगर आपको पोस्टिंग की जाती है, आप वहाँ की लैंग्वेज से भी नहीं ज़्यादा वाकिफ़ है तो कैसे कर पाएंगे। और विमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी कुछ पूछा गया, फैक्ट्स भी पूछे गए थोड़े बहुत। वो सिचुएशन बेस्ड काफ़ी था मेरा इंटरव्यू। ओके मैम, जो रियल इंटरव्यू होता है और मॉक इंटरव्यू, दोनों में क्या डिफरेंस लगा था आपको? कोचिंग वगैरह में जो मॉक होता है, आपने कुछ मॉक वगैरह किया होगा? जी, काफ़ी डिफरेंट है, मतलब वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जो मॉक इंटरव्यू होता है वो आपसे जो बोलते हैं आपके एरिया के बारे में, ये सब पूछते हैं, बट जब हम रियल इंटरव्यू में जाते हैं उनको ना हमारा नाम पता है, ना हमारा एरिया पता है, मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता होता उन्हें, तो वो मेरे बारे में कम बात होती है, थोड़ा सिचुएशन बेस्ड और ये सब ज़्यादा बातें होती हैं। जी मैं अपनी आप बुक लिस्ट वगैरह बता दीजिए। बुक लिस्ट वही सब स्टैंडर्ड, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम हिस्ट्री के लिए और ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग वगैरह, ये सब जो स्टैंडर्ड बुक्स सब पढ़ रहे हैं वही सब। यूपीएस स्पेशल वगैरह के लिए, करंट अफेयर के लिए थोड़ा बता दो। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर तो रेगुलर, और फिर मैगजीन्स आती है मार्केट में, विजन की आती है, वो दृष्टि की आँख वाली एक आती है, फैक्ट बेस्ड उसमें होते हैं वो,
प्रीलिम्स के लिए होती है। न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है, और आपने कौन सी न्यूज़पेपर पढ़ी थी? मैंने द हिंदू पढ़ा था, और हाँ ज़रूरी है, उससे काफ़ी ज़्यादा आप समझ पाते हैं जो आपने अब तक स्टैटिक पढ़ा है वो सब जब आप करंट में पढ़ते हैं तो वो फिर ज़्यादा कंसोलिडेट अच्छे से हो पाता है। और